आज के इस नए वीडियो के अंदर हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी की मैं आपको एक परिभाषा बताता हूँ कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी कहते हैं, देखो, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो निश्चित संख्या कौन सी होती है? जिसको हम डी के द्वारा लिखते हैं। इसको हम किसके द्वारा? डी के द्वारा। डी को बोलते हैं हम सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। तो वह निश्चित संख्या क्या होती है? डी होती है। तो उसे हमें सार्वंतर कहते हैं। तो यह सार्वंतर देखो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। तो ये तो आ गई समांतर श्रेणी। अब सबसे पहले देखो, इस श्रेणी का जो प्रथम पद है उसको हम ए के द्वारा लिखते हैं, और सार व अंतर को हम किसके द्वारा लिखते हैं? संख्याओं का जो अंतर है प्रत्येक पद के साथ जो जोड़ा जाता है उसको हम डी के द्वारा लिखते हैं। पदों की संख्या यानी श्रेणी के अंदर कितने पद है, तो पदों की संख्या को हम एन के द्वारा लिखते हैं। और जैसे श्रेणी का अंतिम पद आपको ज्ञात करना है तो अंतिम पद को हमें लास्ट पद यानी एल या ए एन के द्वारा लिखते हैं। ठीक है। अब देखो, अब आपसे ये पूछा जाए कि श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करो, एनवां पद, तो इसका सूत्र होता है श्रेणी का एनवां पद। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि छठा बताओ जी, पांचवां बताओ जी, 20वां बताओ जी, लास्ट पद होता है जिसको, तो इसको हम ए एन के द्वारा दर्शाते हैं। तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करना। अब इसका दूसरा आ गया जी श्रेणी के एन पदों का योगफल का सूत्र। श्रेणी के एन पदों का योगफल का सूत्र। योगफल को हम एस एन के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा? एस एन के द्वारा। तो सूत्र होता है इसका एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है। अब तीसरा कि यदि प्रथम पद ए दे रखा है अपने पास, प्रथम पद ए, अंतिम पद जिसको एल के द्वारा लिखते हैं, एल दिया हो, प्रथम पद और अंतिम पद एल दिया हो तो एन पदों का योगफल का सूत्र, एन पदों का योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल।
ठीक है, ये हो गया अपना प्रथम और अंतिम पद दिया हो तो n पदों के योगफल का सूत्र होता है। अब आगे सूत्र नंबर 4 कि यदि आपसे अंतिम पद यानी लास्ट पद से पूछा जाए, जैसे श्रेणी के अंदर सारी मान लेते हैं 15 पद है, तो लास्ट से आपसे पांचवा, चौथा, तीसरा ऐसा पूछ लिया जाए, तो अंतिम पद से nवां पद पूछा जाए, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, अंतिम पद को l के द्वारा लिखते हैं या en के द्वारा, तो सूत्र हो गया l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, l लास्ट होता है, ये n पदों की संख्या होती है, d सार्वंतर है। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, देखो आपको सार्वंतर ज्ञात करने का क्या होता है, d को कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे श्रेणी में ऐसे पद दिया हो, जैसे मैं बताता हूँ, पहला पद ये है, दूसरा ये दे दिया जाए, तीसरा ये दे दिया जाए, चौथा ये दे दिया जाए, ऐसे दिया हो तो d कैसे ज्ञात करते हैं। तो d ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तीसरे में से दूसरा घटाते हैं, चौथे में से तीसरा घटाते हैं, तो ये d का आ जाता है मान। किसका मान आ जाता है, d का। तो d ज्ञात करने का हो गया, A2 में से A1 घटा दिया, जैसे पहला पद घटा दिया। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे में से दूसरा घटा दें तो भी d निकलता है, चौथे में से तीसरा घटा दें तो भी d निकलता है। तो ये हो गया आपका अभ्यास नंबर 5 के जो 4 महत्वपूर्ण सूत्र है वो।